हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज सीटेट ईवीएस में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एलिफेंट यानी हाथी के बारे में। हाथी के बारे में टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि सीटेट फरवरी 2026 में हाथियों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था। क्वेश्चन पूछा गया था हाथियों के बारे में, नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार कीजिए। हाथी झुंडों में रहते हैं, यानी हाथी अकेला रहता है या झुंड में रहता है, ये बात सही है। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक रहते हैं। सबसे अधिक आयु की हथनी है, झुंड के सभी फैसले लेती है। यानी हाथियों के बारे में प्रॉपर ऑप्शन डाल के, यानी आपको एक ही क्वेश्चन में हाथी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। आजकल का पैटर्न ये है। तो आज हम हाथी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि हाथी झुंड में रहते हैं, सूंड का क्या इस्तेमाल होता है, बड़े कानों का क्या इस्तेमाल है, एक दिन में भोजन कितना खाते हैं, और अब देखेंगे ट्रंक का क्या इस्तेमाल है, सूंड है उसका क्या इस्तेमाल है, जो उसके दांत होते हैं, टस्क होते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है। इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एलिफेंट लिव इन हर्ड्स, हाथी है वो झुंड में रहते हैं। पहला ऑप्शन तो आपका यही था कि हाथी झुंड में रहते हैं। तो ये बात तो सही होगी कि हाथी है ये कहाँ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। हाथी अकेला रहना पसंद नहीं करते, अकेले नहीं, झुंड में रहते हैं। और झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट उनके बच्चों के साथ रहते हैं। झुंड में नर हाथी नहीं होता है, केवल मादा हाथी अपने बच्चों के साथ झुंड में रहती है। और झुंड है वो कितने का है, 10 से 12 एलिफेंट ही उस झुंड में रहते हैं। सभी हाथी मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। जो ये एलिफेंट वाला चैप्टर है, ये एनसीईआरटी 4th क्लास की पता नहीं 3rd चैप्टर है, उसमें गिवन है। तो ये हाथी का चैप्टर क्यों दिया गया, ताकि बच्चों को हम सिखा सके कि एक दूसरे की सहायता किस तरह से की जाती है। जो हाथी है वो ग्रुप में रहते हैं। जब ये ग्रुप में रहते हैं, कोई छोटा बच्चा, जब छोटे बच्चे पर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी खतरा आता है, तो सिर्फ उसके माता पिता ही उसकी सुरक्षा नहीं करते, पूरा झुंड लग के उस बच्चे की सहायता करता है, उस बच्चे की सुरक्षा करता है। तो इससे बच्चों को सहयोग, कॉपरेशन, ग्रुप में रहना सिखाया जाता है। तो यहां से आपको क्या चीज याद रखनी है कि हाथी है वो झुंड में रहते हैं, और एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट विद देयर चिल्ड्रंस, विद देयर बेबीज रहते हैं। ये देखिए, ये है आपका ग्रुप। इस ग्रुप में ये जो बड़े आपको हाथी दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में हाथीनी है। ये बड़े बड़े हथनी है और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चों की उम्र कितनी होती है ये अभी हम देखेंगे। अब देखिए, ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर। जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, हथीनी होती है, वो लीडर होती है। नर हाथी लीडर यहाँ पर नहीं होता है, मेल डोमिनेंसी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लीडर कौन है, फीमेल है, और सबसे बूढ़ी हथिनी है वो लीडर होती है। सबसे बूढ़ी हथनी है वो लीडर हुई तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी। वो ग्रुप का नेतृत्व करनी है, ग्रुप को किस दिशा में खाना ढूंढने के लिए जाना है, किस दिशा में उसे पानी मिलेगा, अगर कोई खतरा आया तो खतरे में किस तरह का डिसीजन लेना है, डिसीजन भी वही लेगी। जो हाथी है इनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है, तो जितनी बूढ़ी हथनी होगी उसके एक्सपीरियंस उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। अगर कई बार सूखा पड़ता है तो सूखे के टाइम उन्हें भोजन कहाँ से मिल सकता है, सूखे के टाइम पानी की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, ये सब चीजें इस बूढ़ी हथनी को याद रहती हैं। इसीलिए जो ग्रुप के जितने भी निर्णय हैं वो सब ये बूढ़ी हथनी ही लेती है। यही सब चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मेल एलिफेंट लीव द हर्ड। जो नर हाथी होता है वो झुंड को छोड़ देता है। किस उम्र में छोड़ता है, 14 से 15 की जो उम्र होती है, जब जब नर एलिफेंट 14 से 15 साल का होता है, तो वो अपनी मां को छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देता है, या फिर वो नर हाथियों के ग्रुप में रहना शुरू कर देता है। नर हाथियों के छोटे छोटे झुंड होते हैं, 2 से 3 हाथी आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब ये 14 से 15 साल की उम्र में होते हैं, तब ये झुंड को छोड़ देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, और बहुत सारे पीवाईक्यूज में दिया हुआ है कि जो नर हाथी है वो किस उम्र में अपने ग्रुप को छोड़ देता है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में छोड़ देता है। यानी जब तक बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में रहेगा, वो अपनी माँ और मादा हथनियों के साथ ग्रुप में रहता है, उसके बाद वो ग्रुप को छोड़ देता है। उसके बाद देखिए, एलिफेंट खाता क्या है। एलिफेंट है एक शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी एनिमल है, जो पेड़ों से बनी हुई चीजें खाता है। शाकाहारी हार्बिवोरस वही होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें खाते हैं। पेड़ पौधों से क्या मिलेगा, घास फूस मिलेगा, पत्ते मिलेंगे, टहनियां मिलेंगी,
फल मिलेंगे और आपको फूल मिलेंगे। यही सब चीजें हैं एलिफेंट खाता है। एलिफेंट है वो धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु होता है और वो कैसा है, शाकाहारी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए आप, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर डाली है ताकि पिक्चर्स आपके दिमाग में टिकती हैं। अब देखिए ये क्या खा रहा है, पत्ते खा रहा है, ये क्या खा रहा है, घास खा रहा है। यहाँ पर जो एलिफेंट है ये कैसा एनिमल है, शाकाहारी है, तो सारी जो पौधों से प्राप्त चीजें हैं वही ये खाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलिफेंट एक दिन में कितना खाता है, ये ऑप्शन में डाला जाता है। एक वयस्क स्वस्थ हाथी है, एक दिन में लगभग 1 क्विंटल घास फूस पत्ते टहनियां खा लेता है। सबसे ज्यादा डाइट होती है इसकी, क्योंकि इसका शरीर भी तो बहुत बड़ा होता है। तो एक दिन में कितना खाता है ये, 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा खाना खा सकता है एक हेल्दी, एक अडल्ट हाथी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में ये बनता है। उसके बाद देखिए ट्रंक का, सूंड का क्या इस्तेमाल करते हैं, सूंड का इस्तेमाल ये देखिए किस किस काम के लिए करते हैं। पेड़ों से फ्रूट तोड़ने में सूंड का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ की टहनियां ऊपर होती है, उसको नीचे झुकाकर जो फ्रूट तोड़ते हैं, केले तोड़े, जो भी इनके पसंद के फ्रूट हैं वो ये तोड़ते हैं। उसके अलावा पानी पीने में ट्रंक में पानी भरते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। दूसरा, इस ट्रंक में पानी भर के वो नहाते भी हैं, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पानी इस पर डालते हैं, तो इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। घास खाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पेड़ की टहनियां पड़ी हुई हैं, बड़े पेड़ पड़े हुए हैं, उनको उठाकर साइड में भी करते हैं अपना रास्ता बनाने के लिए। तो ट्रंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनकी लाइफ में। तो ये भी ऑप्शन बनता है कि ट्रंक का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए करता है, तो ये आपने देख लिया, आप कर लेंगे। उसके बाद जो इसका शरीर है वो कैसे ठंडा होता है, जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह इस्तेमाल होते हैं, यानी हाथी के कान ही हाथी का पंखा होता है। जैसे ही बड़े बड़े कानों को हिलाता है तो जो कान की नसें होती है, इसमें जो ब्लड होता है वो ठंडा हो जाता है, और ये ब्लड ठंडा होते ही शरीर का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। दूसरा, ये अपने शरीर को ठंडा करने के लिए पानी में रहना पसंद करते हैं, कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, ताकि इनका शरीर है वो ठंडा रहे। जो कान है वो पंखे की तरह ये इस्तेमाल करता है। नींद से भी ऑप्शन बन सकता है कि हाथी है वो कितना सोता है। हाथी आपकी तरह कुंभकर्ण नहीं है जिसको सोने के लिए 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं। दिन में भी सो लिए, रात में भी सो लिए, फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये ऐसे नहीं है। ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, और मजे की बात ये है इनको सोने के लिए लेटने की जरूरत भी नहीं होती, ये खड़े खड़े ही सो जाते हैं। आप खड़े खड़े सो सकते हो, नहीं सो सकते ना, लेकिन ये है, ये खड़े खड़े ही सो लेते हैं, 2 से 4 घंटे ये सोते हैं, और इनको जब गहरी नींद आती है तब ये जाकर लेटते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के जो दांत हैं इनका क्या इस्तेमाल होता है, कौन से दांत की बात कर रहे हैं, जो दिखाने के दांत होते हैं। खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ये जो दंतशूल है जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो दंतशूल है ये पेड़ों की छाल को हटाने के लिए, मान लीजिए इनका कोई दुश्मन आ गया, इनकी लड़ाई हो गई, तो ये इसके लिए अपने अस्त्र की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी के पेट में ये जो सींग है ये डाल देंगे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दंतशूल होते हैं ये एक्चुअल में जो ऊपर इंसिजर होते हैं, ऊपर वाले जो दांत होते हैं, इन्हीं का परिवर्तित मॉडिफाइड रूप होता है जो बाहर की तरफ निकल के आते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दंतशूल है ये लाइफ टाइम तक बढ़ते रहते हैं। जितना बूढ़ा हाथी आपको दिखेगा उसके ये जो टस्क हैं, ये जो दंतशूल हैं, वो सबसे ज्यादा लंबे आपको दिखेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हाथी के बारे में जाननी जरूरी है। क्या क्या, हाथी है वो झुंड में रहना पसंद करता है। हाथियों का जो लीडर है वो सबसे बूढ़ी मादा हथनी होती है। जो हाथी ग्रुप है वो 10 से 12 मादा हथनियां अपने बच्चों के साथ रहती हैं। जब नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र का होता है तो वो झुंड को छोड़ देता है और अकेला रहना शुरू कर देता है। उसके अलावा हाथी है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 1 क्विंटल घास पत्ते टहनियां खा लेता है। ये इसकी जो नींद है वो 2 से 4 घंटे की होती है, इससे ज्यादा ये नहीं सोता है। ये एक शाकाहारी एनिमल है। उसके अलावा इसके जो दंतशूल हैं ये सारी लाइफ टाइम ये बढ़ते रहते हैं। इसका इस्तेमाल वो जमीन को खोदने के लिए, पेड़ों की छाल को हटाने के लिए, दुश्मन से अपनी सहायता प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा सूंड के क्या इस्तेमाल होते हैं, पानी पीने के लिए, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, खाना भोजन रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था हाथी झुंड में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हथनियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां नहीं थी, कितने थे, 10 से 12 ही थी। 10 से 12 हथनियां अपने बच्चों के साथ रहती थी। ग्रुप है वो 10 से 12 का ही है। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक रहते हैं, नहीं, कितनी आयु तक रहते हैं,
14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, उसके बाद ये ग्रुप को छोड़ते हैं। सबसे अधिक आयु की हथिनी झुंड के सभी फैसले लेती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लीडर वही होती है। तो बी और सी तो गलत हो गया, सही क्या रहेगा, ए और डी आपका सही ऑप्शन रहेगा। इस तरह से पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यू आप देखेंगे जहां पर हाथियों के बारे में पूछा गया है, इससे बाहर हाथियों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।